हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई हमारा लाइन है ऐसे और कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक और इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको 1 मान लेंगे और इसको 2। ठीक है, जैसे ये हमारा दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और इसको अगर हम ग्राफ पे करते हैं तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से आता है। अगर हमारा को लाइन ये दो लाइन बनेगा क्योंकि दो इक्वेशन है। अगर हमारा लाइन कुछ इस तरह से आता है तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस जो ग्राफ है इसका सॉल्यूशन केवल एक आएगा, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन आएगा। इसको आगे समझेंगे। जैसे एक और हम लेते हैं, जैसे ये हमारा है और हमारा कोई भी इक्वेशन है और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है एक दूसरे के पैरेलल। अगर इस तरह से पैरेलल आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, एक और तरह का देखते हैं। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, एक लाइन यानी दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे आ रहा और एक लाइन भी उसके ऊपर जस्ट आ जा रहा है। लाइन बनाना हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे, कैसे पॉइंट से हम लोग लाइन बनाएंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यानी इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, 1 2 3 बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा कोई इक्वेशन देता है, मान के चलते हैं यही हमारा इक्वेशन है। अब इसमें ये तो वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है हमारा, ये वेरिएबल होता है। अब जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये कोई हम इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए, अब हम रेशियो निकालेंगे किसका? जो कांस्टेंट है उसका, यानी इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो यही कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। तो कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा? 2/4। पहले a1 का a2 के साथ, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, यहाँ पे देखिए, और ये देखिए ये a2 है, b2 है, c2 है। तो पहले a1 का a2 के साथ कितना हो जाएगा? 1/2। b1 का b2 के साथ कितना हो जाएगा? 4/8। ये आ जाएगा हमारा 1/2। फिर इसका निकालेंगे 3/6, तो ये भी आ जा रहा है हमारा 1/2। हमारा तीनों रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब हमारा तीनों रेशियो हम इक्वल आएगा तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ये वाला ग्राफ हमारा बनेगा जब हमारा तीनों इक्वल आ जाएगा। देखिए, जैसे कि इसको हम जनरल में क्या लिखेंगे? a1/a2 का हम रेशियो निकालते हैं, ये निकाले हैं, बराबर b1/b2 और c1/c2। ये हमारा आ रहा है। इसका अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। अगर तीनों का रेशियो हमारा इक्वल आ गया तो ये हमारा हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और जब ये वाला आएगा तो ये समझ जाना है कि जो हमारा सॉल्यूशन निकलने वाला है, इसको सॉल्व करने पे वे बहुत सारा निकलेगा और ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई और इक्वेशन लेते हैं। जैसे यहाँ 2x 4y प्लस 3 है, इसी को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ इसको 8 बना देते हैं, इसको 8 रहने देते हैं, इसको 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। फिर से क्या होगा? 2/8 का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब b1/b2 निकालेंगे 4/8, तो ये कितना आ रहा है? 1/2। अब यहाँ देखिए, ये 1/4 आ रहा है और ये 1/2 आ रहा है। ये तो यहीं भी डिफरेंट आ गया, क्या आया है? 1/4 बराबर 1/2। तो हमारा क्या आया है? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा आया है। जब ये वाला कंडीशन हमारा आ जाएगा तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कौन वाला ग्राफ? सबसे ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा
इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर इस मतलब ये जो इस पे हम लेके बनाए हैं, ये वाले इक्वेशन पे हम लेके बनाए हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे और हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन वो केवल एक होगा। ठीक है, और इसका तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं जो कोइंसिडेंट होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरे कंडीशन में देखिए, जैसे हमको इक्वेशन लेना है 2x + 4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला है कुछ सेम है, 4x + 8y + 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसका रेशियो निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2। ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। और इसका रेशियो निकालते हैं 3/9, तो क्या होगा 1/3। ये हमारा क्या है, ये दोनों तो इक्वल आ गया, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आया। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हमारा 3 कंडीशन बन रहा है, एक ये वाला कंडीशन, एक ये वाला कंडीशन और एक ये वाला कंडीशन। समझ में आया? जब ये वाला कंडीशन हो जाएगा हमारा, तब क्या होगा, तब हमारा लाइन पैरेलल बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। आगे समझ में, ये पैरेलल लाइन बनेगा। जब पैरेलल लाइन बनेगा यानी ये वाला फिगर, समझ में आया? तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसमें हम क्या पढ़े थे, जब ये तीनों इक्वल आ गया तो यानी बहुत सारा सॉल्यूशन। जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, देखिए जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे आगे क्वेश्चन में, तो अगर हमारा ये बीच में मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर इज इक्वल टू नॉट में आ रहा है, तो c1/c2 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये यहीं पे चेक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि वन सॉल्यूशन। और हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी पैरेलल लाइन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर हमारा ये तीनों इक्वल आ जा रहा है तो यानी बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम्स है, इसको याद करेंगे। देखिए कैसे याद करना है, जैसे अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हो तो हमारा क्या आ रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। देखिए यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/3 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा माइनस में, तो ये इक्वल तो आ नहीं रहा है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन है तो क्या मैंने बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों इक्वल आ गए यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 जब आ जाएगा कंडीशन, तो हमारा ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। हमें यहीं से पता चल जाएगा हमारा ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो जब ये पैरेलल लाइन बन जाएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज में देखते हैं क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी जो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकल मेथड से निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एक क्लास 10th है उसमें 10 स्टूडेंट है, केवल 10 स्टूडेंट। ठीक है, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, मैथमेटिक में क्विज में वो हिस्सा ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या कह रहा है, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ से जो गर्ल्स हैं वो 4 नंबर बड़ी हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे कि अगर हमारा 2 है बॉयज़ का नंबर, तो 4 बड़ी यानी कि 6 गर्ल्स में है। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लीजिए 2 लड़के अगर हिस्सा ले रहे हैं तो 4 बड़ी उससे यानी कि 4 गर्ल्स और अधिक, यानी कि 6 लड़कियां उसमें भाग ले रही हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को लेट करते हैं। लेट क्या लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स
इसको हम x मान लेते हैं और जो बॉयज़ है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा y, और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 10 बच्चे ही हैं, वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 10 है। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमारा जो क्लास है उसमें तो गर्ल्स और बॉयज़ ही होंगे, उसके अलावा तो नहीं होंगे, तो गर्ल्स और बॉयज़ का हमारा टोटल नंबर दे दिया हुआ है 10, तो हम वही लिखे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि गर्ल्स का नंबर, स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स 4 बड़ी हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम गर्ल्स को x माने हैं, तो बॉयज़ हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि जो हम गर्ल्स को x माने हैं और गर्ल्स कितनी बड़ी हैं, 4 नंबर ऑफ, यानी कि बॉयज़ से 4 बड़ी हैं, यानी बॉयज़ का नंबर प्लस 4, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, हम किसी एक को साइड में रखते थे और उसके बाद से उसको सॉल्यूशन निकालते थे। तो हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है ताकि हम ग्राफ बना सकें। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कोई एक को हम इस साइड रखते थे और फिर दोबारा उसको सॉल्यूशन निकालते थे, तो क्या हो जाएगा, x को अगर हम इधर रखते हैं, आप y को भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये हो जाएगा 10, y इधर जाएगा तो माइनस वाई। अब पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स क्या होगा, x और y निकालना है, ठीक है। देखिए अब y की जगह हम ऐसे क्या रखें कि यानी हमारा x निकल जाए, यानी y की जगह जो रखेंगे फिर जो x हमारा निकलेगा उसको हम लिखेंगे। तो हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो हमें ग्राफ में ढूंढने में इजी पड़े। हम चाहें तो पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन हमें थोड़ी ढूंढने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम कोई ईजी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अगर y की जगह पर हम 5 लेते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, x हमारा 10 माइनस 5, x हमारा 5 आ रहा है। उसी तरह y को अगर हम 6 लेते हैं तो हमारा 10 आ रहा है 4, y को अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा 10 आ रहा है, x आ रहा है 6, ठीक है। ये आ गया। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स आ गया ग्राफ में बनाने के लिए। अब इक्वेशन सेकंड से फॉर्म इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये खुद ब खुद बना हुआ है, x इधर है y उधर है, चाहे तो आप y को भी इधर ला सकते हैं, x को उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब तो सॉल्व करने के लिए लिए, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू था, यहाँ पे नहीं। अगर इसको सॉल्व करना है और आप चाहें तो y को भी इधर ले सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारा सॉल्व करने में आ गया, ठीक है। तो ये बना हुआ है तो इसी को सॉल्व करते हैं। x और y के पॉइंट्स निकालते हैं, x और y, ये हो जाएगा हमारा क्या, फिर से y की जगह कुछ ऐसा रखें कि x हमारा इजी आ जाए। तो y की जगह हम क्या रखते हैं, y की जगह हम 1 रखते हैं तो x आ रहा है हमारा 5। y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो x हमारा आ रहा है 4। y की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो हमारा x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारे इस इक्वेशन का भी पॉइंट्स निकल गया, अब इस इक्वेशन का भी पॉइंट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ के मेथड से इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ में हम पॉइंट्स ढूंढते हैं। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले हम x डिनोट करते हैं, फिर y, 5,
5,5 क्या है 5,5 यहाँ पे 5,5। फिर क्या है हमारा 4,6 4,6 यहाँ पे आ रहा है 4,6 आ रहा है। उसके बाद क्या है 6,4 यहाँ पे। चाहे तो आप और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी 2 पॉइंट्स होते हैं। हम 3 पॉइंट्स इसलिए निकाल देते हैं कि हमारा लाइन स्ट्रेट है, लेकिन कंपलसरी 2 पॉइंट्स होते हैं। हम 3 पॉइंट्स भी निकालते हैं, 4 पॉइंट्स, आपको जितना सहूलियत लगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है 5,1 है, तो 5,1 कौन सा है, ये वाला है 5,1। फिर नेक्स्ट पॉइंट 4,0 कौन सा है, यही है 4,0। ये हो गया हमारा 4,0 आ गया। फिर क्या है 3,-1 3,-1। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमारा इस तरह से आ रहा है। ये ग्राफ पेपर छोटे होने की वजह से ऐसे दिख रहा है, लेकिन हमारा देखिए ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, नीचे से 7 यानी x 7 और इधर से 3 यानी y 3। ये हमारा किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमारा कट कर रहा है 7,3 पे, क्योंकि ये लाइन देखिए, और इस लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ाएं और इस लाइन को ऐसे बढ़ाएं तो हमारा इस पॉइंट पे कट हो रहा है ये, और ये कौन सा पॉइंट है 7,3। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। ग्राफ की मेथड से हमें निकालना था इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या, ये x है ये y है, तो हम गर्ल्स को x माने थे और बॉयज़ को y माने थे। तो हमारा नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गया 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गया 3, क्योंकि हम y माने थे बॉयज़ को और गर्ल्स माने थे x को, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन में हमें इक्वेशन खुद से बनाना था और इसमें बनाया दिया हुआ है। देखते हैं कैसे दिया हुआ है। इसमें क्या है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। इतना है दिया हुआ है, ये हमारा क्लियर दिया हुआ है। तो हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। चलिए लिखते हैं, लेट the cost of pencil ₹x। ठीक है, इसको x माने, इसको y मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन्स कितना है, इसको हम y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों को, पहले कंडीशन में इन दोनों को क्या है ₹50 में मिल रहा है और इन दोनों को ₹46 में मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 5x, ठीक है, और 7y इज इक्वल टू ₹50। पहला कंडीशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50, ये हमारा इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या है 7 पेंसिल को x माने और 5 पेन्स को हम क्या माने y, क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। हम पॉइंट्स निकालते हैं और ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं पहले इक्वेशन 1 से। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। को एक को इधर रखेंगे, फिर दूसरा हम आंसर निकालेंगे। क्या रखते हैं, x को इधर रखते हैं और 50 माइनस 7y बाई 5। x और y पॉइंट्स निकालते हैं, x और y को हम क्या रखें कि हमारा x है। चलिए देखते हैं, अगर हम y को 5 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 3। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। y को अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 10। y को अगर हम 10 रखते हैं तो हमारा x क्या आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन से, नेक्स्ट क्या है फॉर्म इक्वेशन सेकेंड क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसमें भी वह करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7।
ठीक है। कोई एक को इधर रखेंगे, y को आप इधर रख के x को उधर भेज सकते हैं, कोई एक को भी रख सकते हैं। x और y पॉइंट्स निकालते हैं, x और y, ठीक है। x इधर है और y इधर है, तो y को हम रखेंगे। y को अगर हम -2 रखते हैं तो हमारा x क्या आ रहा है 8। y को अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 3। y को अगर हम 12 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है -2। ये हमारा आ रहा है। अब इसको ग्राफ के मेथड से देखते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या है हमारा। ये हमारा ग्राफ। अब ग्राफ में हम अपना पॉइंट्स ढूंढेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। पॉइंट्स क्या है हमारा, पॉइंट्स है 3,5, 3,5। ये रहा हमारा 3,5, 3,5। फिर क्या है 10,0, 10,0, -4,10, -4 कहाँ है यहाँ पे, -4,10 ये रहा, -4,10 ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन में हमारा पॉइंट्स क्या था, इसमें था 8,-2। ये क्या है हमारा यहाँ पे 8,-2, यहाँ पे 8,-2। फिर क्या है 3,5, 3,5 फिर से वही पॉइंट ये वाला सेम है, -2,12, -2 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमारा इस तरह से आ रहा है। ये वाला भी ग्राफ हमारा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या है हमारा, इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 3,5 पे। तो हमारा जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 3,5। ये हो गया x, ये हो गया y। x किसको माने हैं हम, पेंसिल को, और y किसको माने हैं, पेन्स को। तो हमारा आंसर आ गया। इसमें पूछा भी था फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन विथ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफ के मेथड से हम निकाल दिए, तो हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया 3 और कॉस्ट ऑफ पेन हो गया 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।